Good morning, students. Now we will discuss categorizing poverty. In it, we have three aspects. First one is chronic poor. Those people who remains under the situation of poverty throughout the life, they are known as always poor and usually poor. We can also explain it with the help of a diagram. Suppose if we are mentioning here poverty line, this is our poverty line. It means the amount of money required to get out of the poverty. If here we measure the time, the amount of money earned by the people remain less than that of poverty line throughout the life. Now when we talk about usually poor, it means we can also explain it with the help of a diagram. Suppose here again we are mentioning the poverty line. In it, people remains under the poverty line. However, sometime they are able to get manage some extra earning, which results in they come out of the poverty. So that is why they are known as usually poor. Now हमने यहाँ क्या डिस्कस किया है कि कैटेगराइजिंग पॉवर्टी को हम डिस्कस कर रहे हैं. उसकी तीन कैटेगरीज हमने उसको रखी हैं. पहला है क्रॉनिक पुअर, जिसमें वो लोग जो कंटिन्यूसली पुअर रहते हैं, और यूजुअली पुअर जो पुअर तो रहते हैं ज़्यादातर, लेकिन कभी कभार उनके पास एक्स्ट्रा अर्निंग आ जाती है. जैसे कैजुअल वर्कर्स हैं, अगर उनको कई बार काम मिल जाता है तो फिर वो पॉवर्टी से बाहर आ जाते हैं. तो इसको हम डायग्रामेटिकली बता सकते हैं. सपोज वाई एक्सिस पर हम पॉवर्टी लाइन मेजर करते हैं. ये जो डॉटेड लाइन हमारी पॉवर्टी लाइन को रिप्रेजेंट करती है कि अमाउंट ऑफ मनी जितना चाहिए ताकि पॉवर्टी से बाहर आए. हमने एक्स एक्सिस पर टाइम को मेजर कर लिया है. तो यहाँ इस डायग्राम में हमें दिखता है कि मनी जो अर्न कर रहे हैं लोग, ऐसे लोग जिनकी इनकम हमेशा कम रह जाती है इस पॉवर्टी लाइन से, तो उसको कहा जाएगा ऑलवेज पुअर. और इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये देखिए पॉवर्टी लाइन में ज़्यादा टाइम तो उनकी इनकम कम ही रहती है, लेकिन किसी टाइम अगर उनको काम मिल जाता है या एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाती है तो वो पॉवर्टी लाइन से बाहर भी आ जाते हैं. तो ये बीच में कुछ टाइम पीरियड है जिसमें वो पॉवर्टी से बाहर दिख रहे हैं. Now we will talk about the transient poor. In it, again we have two categories: chronic poors and occasionally poors. When we talk about the chronic poors, it means we can also make a diagram for it also. Suppose we are mentioning here poverty line on y-axis, and x-axis we are measuring the time. When we talk about chronic poor, it means the people usually come out and remain inside of the poverty line throughout their life. तो इसमें हम करंट पुअर में ये डिस्कस कर रहे हैं कि वो पुअर पीपल जो टाइम पीरियड में कभी कभार उनको काम मिल जाता तो वो पॉवर्टी से बाहर आ जाते हैं, काम नहीं मिलता तो वो फिर पॉवर्टी में चले जाते हैं. जैसे सीजनल वर्कर इसका एग्जांपल है. सीजनल वर्कर है जो सीजन के टाइम, जैसे सपोज बिजाई का टाइम है खेती में, तो वहाँ लोगों की ज़रूरत होती है तो उस टाइम उनको काम मिल जाता है. कटाई के टाइम फसल को जब कट करना होता है उस टाइम काम मिल जाता है. तो इस टाइम पीरियड के दौरान जब उनको काम मिल जाता है तो वो पॉवर्टी बाहर आ जाते हैं. अगर उनको काम नहीं मिल पाता तो वो पॉवर्टी में रह जाते हैं. नाउ यू टॉक अबाउट ओकेजनली पुअर. ओकेजनली पुअर में क्या है कि वो लोग जो ज़्यादातर तो पॉवर्टी लाइन से बाहर रहते हैं, उनकी इनकम पॉवर्टी लाइन से ज़्यादा होती है, लेकिन किसी किसी टाइम पीरियड पर वो पॉवर्टी के नीचे भी आ जाते हैं, पॉवर्टी से नीचे भी आ जाते हैं. वो हो सकता है उनके बैड लक की वजह से हुआ हो. तो ये है ओकेजनली पुअर. और थर्ड कैटेगरी है नॉन पुअर की. ये नाम अपने आप में बिल्कुल क्लियर है कि वो लोग जो कभी पॉवर्टी में आए ही नहीं अपनी लाइफ पीरियड में, तो वो नॉन पुअर कहलाएंगे. तो उनका डायग्राम बना सकते हैं कि उनकी अर्निंग जो है वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर ही रहती है थ्रू आउट द लाइफ, तो वो कहलाएंगे नॉन पुअर. नाउ वी विल टॉक अबाउट हेड काउंट रेशियो. The definition of it: where the number of poors is estimated as proportion of people below the poverty line. तो हेड काउंट रेशियो एक ऐसा एस्पेक्ट है कि जिसमें हम पॉवर्टी को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रेशियो में शो करते हैं कि टोटल पॉपुलेशन का कितना पार्ट बिलो पॉवर्टी लाइन में रह रहा है. तो अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कहें तो अप्रोक्सीमेटली 20.1% पीपल जो हैं आज के टाइम में माना जाता है कि वो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, पॉवर्टी लाइन में हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं.
तो ये हमने एक छोटा सा टॉपिक आज डिस्कस किया। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और अगर कोई इसमें कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।